दोस्तों, माता सीता किसकी पुत्री थी? क्या माता सीता महाराज जनक की पुत्री थी? क्या माता सीता रावण की पुत्री थी? दोस्तों, आपको बता दें, माता सीता न तो रावण की पुत्री थी और न ही महाराज जनक की पुत्री थी। दोस्तों, हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो को देखा होगा जिसमें लोगों ने यह बताया है कि माता सीता रावण की पुत्री थी और माता सीता का जन्म जब हुआ था तो माता सीता का पालन पोषण महाराज जनक ने किया था। इसलिए वह रामायण के हिसाब से देखा जाए तो माता सीता जनक की पुत्री थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ना तो महाराज जनक की पुत्री थी और ना ही रावण की। तो दोस्तों, हकीकत क्या है वह आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सच्चाई जानने से पहले एक बार सोचना चाहिए, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है जैसा कि रामायण में बताया है? रामायण में यह दर्शा दिया है कि महाराज जनक की पुत्री सीता थी, जिनकी माता का नाम सुनैना था और इसके पिता का नाम जनक बताया गया है। दोस्तों, कुछ लोग का मानना यह है कि माता सीता रावण की पुत्री थी। तो दोस्तों, हकीकत क्या है, आज की वीडियो में हम हकीकत बताएंगे। दोस्तों, बिल्कुल शंका न करें और इस वीडियो को आप बड़े ध्यान से सुने। दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। वास्तव में आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में हकीकत में माता सीता किसकी पुत्री थी। तो दोस्तों, वास्तव में हकीकत क्या है और माता सीता हकीकत में किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों, चलिए सच्चाई जान लेते हैं। दोस्तों, आपने रामायण को देखा जरूर होगा, जिसमें जो रावण था। दोस्तों, रावण एक राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था। दोस्तों, रावण दिन गरीब लोगों का सताता था। रावण अपने आप को भगवान मानता था क्योंकि उसे घमंड था। घमंड उसे इस बात का था कि हमारे जैसा इस संसार में कोई विद्वान नहीं है। दोस्तों, वो महात्मा को हवन नहीं करने देता था, यानी जग नहीं करने देता था और महात्माओं से वह टैक्स लिया करता था। दोस्तों, एक बार महात्माओं ने टैक्स देने से मना कर दिया तो रावण महात्माओं के पास गया और महात्माओं से टैक्स लिया। महात्माओं ने जब मना किया तो रावण ने महात्माओं के सभी से थोड़ा थोड़ा खून निकलवा लिया टैक्स के माध्यम के द्वारा। एक विद्वान तो यहीं पर यह कहता है कि वो खून नहीं बल्कि महात्माओं का तेज था। दोस्तों, आप वीडियो को बड़े ध्यान से सुने ताकि सारी सच्चाई आपको समझ में आ जाए। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं हो क्या वास्तव में हकीकत क्या है। कुछ विद्वानों का मत यह है कि महात्माओं का खून नहीं बल्कि तेज था। तो वो रक्त जो था वो रावण ने एक घड़े में बंद किया और जब लेकर के चला है तो उसी समय महात्माओं ने क्रोध में आकर के रावण को ये श्राप दिया था कि तू हमारे रक्त को लिया जा रहा है, जा, यही रक्त तेरी मौत का एक दिन कारण बनेगा। दोस्तों, और रावण जब वहां से घड़ा लेकर चला आया जिसमें रक्त था, और वह विद्वान यह कहता है कि वो सीधा घर नहीं आया, वह सीधा महाराज जनक की राजधानी में पहुंचा और जनक के खेतों में उसे घड़े को गाड़ दिया था। दोस्तों, दूसरा विद्वान यह कहता है कि वह रक्त लेकर के, यानी वो घड़ा लेकर के सीधा अपने महल में आया और महल में उसे घड़े को रख दिया। दोस्तों, और रखने के बाद में और मंदोदरी ने यह पूछा कि इसमें क्या है, तो रावण ने मंदोदरी से यह कह दिया था कि इसमें जहर है, विष है, आप इसे छूना नहीं। और इतना बात कहने के बाद रावण तपस्या करने चला जाता है हिमालय पर्वत पर। दोस्तों, समय बीतता चला गया। कुछ दिनों बाद रावण की पत्नी मंदोदरी को काम जागृत हो गया।
उसने रावण को बुलवाया, परंतु रावण लौट कर के नहीं आया। समय बीता तो क्रोध में आकर के रावण की पत्नी मंदोदरी ने जो घड़े में रक्त रखा हुआ था उसे विष समझकर पी लिया। समय बीता तो भगवान की दृष्टि, भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसी दिन से मंदोदरी गर्भवती हो गई थी। दोस्तों, समय बीता तो कुछ समय बाद रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से प्रातः काल में एक पुत्री ने जन्म लिया था। जी हाँ दोस्तों, लोग लज्जा के कारण मंदोदरी ने उसे पुत्री को एक सोने के कलश में रखा और अच्छी तरह से रखने के बाद में प्रातः काल अवस्था में जाकर के और महाराज जनक के खेतों में उसको हाथों के द्वारा गड्ढा किया और उसको गाड़ दिया था। दोस्तों, उसी समय आकाशवाणी कुछ देर पहले यह हुई थी कि महाराज जनक के राज्य में सूखा पड़ गया था। तो आकाशवाणी में यह बताया गया था कि अगर महाराज जनक स्वयं अपने खेतों में हल चलाएंगे तभी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, आकाशवाणी के माध्यम से महाराज जनक ने अपने खेतों में हल चलाने के लिए वो उसी दिन गए जिस दिन मंदोदरी और सोने के कलश में अपनी पुत्री को रखने के बाद लौटकर चली आई थी। थोड़ा समय बीता, महाराज जनक की खेतों में हल चलाया तो भगवान की कृपा ऐसी हुई जहां पर वह कलश मंदोदरी ने जमीन पर गाड़ा था वहीं से महाराज जनक ने हल चलाना शुरू किया। तो हल की जो कील होती है वो उसे कलश से टकराया। कलश में टकराने के बाद में वो घड़ा ऊपर आ गया। तो महाराज जनक ने खोल कर देखा तो उस घड़े में एक बहुत सुंदर कन्या थी। दोस्तों, कन्या को समझ करके महाराज जनक ने उसे कन्या को अपने यहाँ पर रख लिया। और दोस्तों, कन्या जब निकली तो महाराज जनक ने उसका नाम संस्करण कराया तो विद्वानों ने प्रमाण पाया कि बेटी कैसे उत्पन्न हुई। तो बताया कि सोने की कलश से एक शीतल घड़ा जो था उससे यह कन्या उत्पन्न हुई है। दोस्तों, विद्वानों ने इसका नाम सीता रखा। दोस्तों, यहाँ सीता के अलावा और भी कुछ नाम रख सकते थे, लेकिन सीता इसलिए ही रखा था क्योंकि वह शीतल घड़ा से उत्पन्न हुई थी। और दोस्तों, एक विद्वान यह कहता है कि महाराज जनक जो हल लेकर गए थे तो हल में जो नुकीले धार होता है, जो नोक होती है, उसे सील बोलते हैं। तो उसे घड़ा से टकराया था। और एक विद्वान कहता है इसी वजह से माता सीता का नाम सीता ही रखा था। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो में आपने इस कहानी के माध्यम से समझ लिया होगा कि वास्तव में सीता किसकी पुत्री थी। दोस्तों, यह तो हकीकत है कि रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से सीता जन्म लिया था। और वास्तव में अगर देखा जाए तो हकीकत में माता सीता मंदोदरी की पुत्री थी, क्योंकि मंदोदरी और रावण का कोई मिलाप नहीं था। और जब पुत्री का जन्म हुआ तो देखा जाए एक दृष्टि से तो माता सीता मंदोदरी की ही पुत्री थी, ना कि रावण की, क्योंकि रावण का कोई अंश नहीं था, कोई मिलाप नहीं था उसे पुत्री के जन्म होने के। दोस्तों, इधर माता सीता जनक की पुत्री इसलिए कहलाए क्योंकि वो खेतों के द्वारा महाराज जनक को मिल गई थी और महाराज जनक ने माता सीता को पालन पोषण किया था, इसलिए महाराज जनक की पुत्री कहलाएगी। जिस प्रकार कन्हैया के माता पिता वासुदेव और देवकी थी, हकीकत में क्योंकि उन्हें के संभोग क्रिया के द्वारा भगवान श्याम सुंदर का जन्म हुआ था। यहाँ पर भी शंका होती है कि भगवान श्याम ने अवतार लिया था तो भगवान कन्हैया का पालन पोषण जसोदा ने किया था। तो दोस्तों, इसलिए भगवान कन्हैया की माता का नाम जसोदा बताया गया है और हकीकत में उनकी माता का नाम देवकी था। उसी प्रकार से महाराज जनक की पुत्री सीता जरूर थी, लेकिन उनको जन्म देने वाली रावण की पत्नी मंदोदरी थी और मंदोदरी ने सीता को जन्म दिया था।
तो दोस्तों हकीकत अब आपको मालूम पड़ गई होगी कि रावण की पत्नी के गर्भ से सीता का जन्म हुआ था। इसलिए कह सकते हैं कि रावण की पुत्री थी, लेकिन वास्तव में कहना तो यह चाहिए कि रावण की नहीं बल्कि मंदोदरी की पुत्री थी। तो दोस्तों मंदोदरी रावण की पत्नी थी, इसलिए लोगों ने रावण की पुत्री बता दिया है और महाराज जनक की पुत्री को नहीं बताया है। तो दोस्तों इस कहानी के माध्यम से अब आप समझ चुके होंगे कि वास्तव में हकीकत क्या है। रावण की पत्नी के द्वारा सीता का जन्म हुआ था और जनक ने उसको पाला पोसा था। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।